जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। आपकी लाइफ में सब बेहतरीन चल रहा हो। ईश्वर आपको आपके जीवन की, आपके हिस्से की सारी खुशियाँ दे रहा हो। आपका घर, धन धान्य, सुख सौभाग्य, सुख समृद्धि से भरपूर हो। आपके जीवन में कभी किसी तरह की कोई कमी ना हो। और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी नेगेटिव एनर्जी ने आपके ऊपर प्रहार किया है, आपकी फैमिली में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, तो ये सेज कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, परिवार में कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, आपकी हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी रुक गई है, तो आज की ये हीलिंग आपकी ऑरा को क्लीन करे और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। ऐसी ही मेरी माता रानी से आपके लिए प्रार्थना है। अगर किसी ने कुछ आपके विरुद्ध में षड्यंत्र किए हैं, कुछ नेगेटिविटी हुई है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आ गई है, तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाए। आज की जो रीडिंग है, जो कुछ ऐसे डाउनलोड्स हैं जो कहीं बता रहे हैं कि आपके जीवन में आपके एंसेस्टर्स, आपके ईस्ट आपको कुछ वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप या तो बार बार मार्ग से भटक रहे हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपकी प्रोग्रेस रुक रही है और उसके बाद आप ही एक कंफ्यूजन की एनर्जी में जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, या आप किसी गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यानी कि कंफ्यूजन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो आज की जो एनर्जीज़ हैं, अगर आपके साथ ऐसा मैच हो रहा है कि आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसमें ना कन्फ्यूज़न बहुत आती है, उसमें रुकावटें बहुत आती हैं। जैसा कि आपको लगता है कि अब ये काम फिनिश होने वाला है, या अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, या इसका रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, वहीं पे कुछ ना कुछ स्ट्रक हो जाता है, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, और जिसके चलते कई बार आप भी या तो गुस्से में आ जाते हैं, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, और उस काम को कई बार आप कुछ तो परिस्थिति बस बिगड़ रहा है, और कुछ आप ही अपने गुस्से के चलते उस काम को बिगाड़ लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी घट रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, और आपकी कुल देवी या आपके ईष्ट का ये आपके लिए संदेश है कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने ईष्ट का ध्यान कीजिए, अपनी कुल देवी का ध्यान कीजिए, अपने ग्राम देवता का ध्यान कीजिए। अगर आपको कुल देवी, क्षेत्र देवता या ग्राम देवता नहीं पता है, तो भगवान श्री हरि या भगवान नारायण का आप ध्यान कीजिए कि आज जो भी वो आपको मार्गदर्शन करें, जो भी वो आपको इस रीडिंग में बताएं, उससे आपका जीवन एक सही दिशा में, है ना, एक एक जो भी इस एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाएं, तो आपके जीवन को एक पॉजिटिव, एक नई, एक ऊर्जा जो आपकी लाइफ में लैकिंग है ना, वो आपको प्राप्त हो। तो अपने ईस्ट का ध्यान करते हुए, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है, तभी आपकी कुल देवी या कुल देवता या आपके ईष्ट आप तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे होंगे। तो आपने ध्यान कर लिया है, ईश्वर को याद कर लिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहली तो मैं आपके देवता बर्डन की एनर्जी है ना। क्रिएटर, पहले तो आपको ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आपका पहला जन्म नहीं है। आप अपनी लीनेज में ना, देखिए ना, तीन अलग अलग तरह की एनर्जी है, डार्कनेस है, बर्डन है, क्रिएटर है, तीन एनर्जी है। तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी पीढ़ी में आपका पहली बार जन्म नहीं हुआ है। इससे पहले भी आप अपने परिवार में आ चुके हैं। हाँ? आप अपने परिवार के किसी ऐसे पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक और ग्रे ग्रे कलर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जी है,
थोड़ी सी फायर की भी एनर्जी है अगर मैं एलिमेंट से बात करूं। और अगर मैं प्लैनेट में बात करूं तो शनि की एनर्जी है, यानी कि न्याय देने की एनर्जी है। शुक्र ठीक से आपका काम नहीं कर रहा है, प्लैनेट की बात करूं तो आपका काम बनते बनते रुक रहा है। इस लीनेज में आपको ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप एक चीज बताइएगा, क्या बहुत टाइम से आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई स्मोक है, कोई धुआं है, कोई ऐसी एनर्जी है जो अचानक से आपको कोई स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि कहीं बहुत दूर कुछ जल रहा है, कुछ बर्न हो रहा है, तो ये एनर्जी आपके आसपास है। आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि आप इस लीनेज में, इस चीज में आप पहले भी आ चुके हैं। क्रिएटर की एनर्जी है। आप हमेशा ट्रस्ट करते हैं कार्यों को बढ़ाने में, ना कि कार्यों को समाप्त करने में। आपकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहती है। आपकी एनर्जी हमेशा ऐसी रहती है कि आप चीजों को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो डार्कनेस की एनर्जी आ रही है, यहाँ कुछ कार्मिक कनेक्शंस आपके पेंडिंग रह गए थे। समझिएगा कि आपके एंसेस्टर या आपकी कुल देवी आपको क्या बता रही हैं कि आप जब पहले यहाँ पे आए थे, पहले इस वर्ल्ड में आए थे, तब आप अपने कार्य कुछ इनकम्प्लीट छोड़ गए थे, कुछ ब्लैंक एनर्जी छोड़ गए थे। तो वो आपको क्या कर रहे हैं, बर्डन की एनर्जी आपके पास क्यों आ रही है कि आप ना नए नए कार्य करते जा रहे हैं ना। लाइफ में जैसे जैसे चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं, आप उनको एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, उन पे अपना सारा एफर्ट्स डाल रहे हैं। और यहाँ पे जो आप लाइफ में अपने कार्मिक्स को कंप्लीट करने आए थे, जो आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने आए थे, वो कहीं ना कहीं आपको याद नहीं है, आप उनको भूल रहे हैं। तो ये जो बार बार रुकावटें आ रही हैं, ये आपको इसलिए आ रही हैं कि जो आपके पेंडिंग वर्क्स हैं ना, डार्कनेस की एनर्जी है, वर्ड की एनर्जी है, तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको क्रिएशन करनी है या अगर आपको क्रिएट करना है तो वो काम पहले कंप्लीट कीजिए जिसके लिए आपने जन्म लिया है ना। बार बार रुकावटें फेस कर रहे हो तो आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज या आपके ईस्ट आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपका जो पर्पस है यहाँ पे आने का ना, आप अपनी ही पीढ़ी में जब आपने दोबारा जन्म लिया है, आपको खुद भी ऐसा फील होता होगा कि आप इससे पहले भी इस जगह पे आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को देख के आपको ऐसा लगता होगा कि आप इन लोगों से पहले मिल चुके हैं, या आपके फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो आपको ये बताते होंगे कि आपकी नेचर तो हमारे पास्ट में जो हमारे पूर्वज थे उस इंसान से मिलती है। तो यहाँ पे ये रीडिंग आपको कह रही है कि आप शायद अपनी पीढ़ी के वही पूर्वज हैं जो दोबारा कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए आए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, हाँ, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं ना। बट अपना जो सोल पर्पस आप लेके आए थे, हाँ, जहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी और जिस उद्देश्य के लिए आपने शुरू की थी, जो पर्पस आपको इस बार इस पृथ्वी पे आके पूरा करना था, इस मृत्यु लोक में आके पूरा करना था, वो आप मिस कर रहे हैं। हाँ, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप जो कर्तव्य पूरा करने आए थे वो अपनी पूरी पीढ़ी के लिए आए थे, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि उनका भी कुछ कर्मा पेंडिंग है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप जो भी करेंगे आपकी 7 पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। तो पास्ट में किसी एंसेस्टर ने कुछ ऐसा कर्मा किया है आपकी लीनेज में, जो आपको बोल रहे हैं कि अगर आप जिस मिशन के लिए आए हो, जिस काम को पूरा करने के लिए आए हो, अगर आप वो पूरा नहीं करेंगे तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी ना। क्योंकि यहाँ पे बर्डन किस पे आ रहा है, बर्डन आ रहा है आपके पूर्वजों पे भी, आपके एंसेस्टर्स पे भी। तो वो आपको बार बार कह रहे हैं कि हमें मुक्ति दिलाओ, हमें आप जो कर रहे हो उससे हम भी प्रभावित हो रहे हैं, हम भी उस लोक में बैठे हुए हैं, खुश नहीं हो रहे हैं। ये आपके कोई 3 पीढ़ियों में से हो सकता है। ये जो स्टार की एनर्जी है, कोई 3 पीढ़ियां आपकी किसी एक कार्मिक से प्रभावित हो रही हैं, जहां पे आपने इस बार ये सोचा था, आपका उद्देश्य था कि ये जो बार बार मेरे जनरेशन में चीजें घट रही हैं इनको मैं कंप्लीट करूंगा या कंप्लीट करूंगी। और आप ना एक, आपका जो परिवार का लाइफस्टाइल था, जो लीनेज का जीने का तरीका था, आप उससे थोड़ा सा अलग भी निकल गए हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ, पूरे परिवार में कोई इतना स्पिरिचुअली ना हो,
हाँ, किसी को स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ना पता हो, भक्ति मार्ग पे बहुत लोग हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप डार्कनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि अ, जो ये घटनाएं जीवन में घट रही हैं ये क्यों घट रही हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप आउटर वर्ल्ड में जाके ये चीज़ें देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर आपने कभी अपनी कुंडली दिखाई है ना, तो आपका 8th हाउस और आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसी एनर्जी आ रही है उनसे ये लग रहा है कि आपका उद्देश्य दिखाता है 8th हाउस और 12th हाउस से। तो आप यहाँ आने का आपका मकसद कुछ बड़ा है ना, कुछ बड़ा उद्देश्य है जो आपको पूरा करना है। आपकी साइकिक पावर बहुत अच्छी होगी ना, आप लोगों की एनर्जी को बहुत अच्छे से भाप लेते हैं। लेकिन आप गलती कहाँ कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वज आपको बार बार हो सकता है ड्रीम में आके बता रहे हो, आपको कुछ ऐसे साइन मिल रहे हों, या बार बार जो रुकावटें आ रही हैं, आपको अपनी पावर पे पूरा भरोसा है, अपने डिसीजन पे पूरा भरोसा है, फिर भी अगर काम रुक रहा है तो इसलिए रुक रहा है कि आप अपनी साइकिक पावर का यूज ना करते हुए, अपनी सोल की पावर का यूज ना करते हुए क्या कर रहे हो, आउटर वर्ल्ड पे फोकस कर रहे हो ना। आप फोकस कर रहे हो कि जो जो आपके आसपास के लोग हैं वो लोग ठीक हो जाएं, हाँ, उनकी एनर्जी ठीक हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए। आपके अंदर की जो पावर है आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, साइकिक पावर जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं उन पे काम नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा कभी कभी परेशान भी हो जाते हो ना। और जो डार्कनेस की एनर्जी बार बार आपको दिखा रही है ना कि आप ना सीक्रेट नॉलेज की तरफ तो जा रहे हो, हाँ, लेकिन उस सीक्रेट नॉलेज से आप दूसरों को ठीक करना चाहते हो, आप जानना तो बहुत कुछ चाहते हो ना। आपको ईश्वर पे, डार्क एनर्जी पे ना, या ये जो तंत्र की क्रियाएं होती हैं, ये जो नेगेटिव क्रियाएं होती हैं, ये क्यों होती हैं, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अभी इन सब चीजों को जानने का सही समय नहीं आया है। हाँ, आप ये ढूंढिए कि एक ही जैसा स्ट्रगल, एक ही जैसी रुकावट, एक ही जैसी प्रॉब्लम पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रही है, आप उसको हील करने के लिए आए हैं। हाँ, तो आप जिन एनर्जीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी साइकिक पावर को लगा रहे हैं, वो आपके लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। एक बहुत डार्क एनर्जी आई है, बहुत हैवी एनर्जी आई है ना। यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर है वो ये भी कह रहे हैं कि आप इस डार्क वर्ल्ड में जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आप जो भी अभी ना सीक्रेट नॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके साथ कुछ गलत कर सकती हैं ना। अभी अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो कभी डाउन हो जाता है, कभी एकदम हाइपर हो जाते हैं, कभी एनर्जी बिल्कुल लो फील करते हैं, कभी लगता है कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको साफ साफ मना किया जा रहा है कि ये आपके जीवन मृत्यु का प्रश्न हो सकता है ना। कुछ एंटिटीज हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या जो भी आपको ये चीज़ें समझा रहा है कि आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आउटर वर्ल्ड पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। कुछ ऐसे लोगों से आप हो सकता है मिल रहे हो ना कि इन सीक्रेट्स चीज़ों के बारे में आप जानना चाह रहे हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये वार्निंग है एक तरह के लिए कि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं बिना नॉलेज के, आपको लग रहा है इसके सीक्रेट नॉलेज आपको लेनी चाहिए, बट हमारा जो प्रारब्ध है, आपका जो प्रारब्ध है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है। वो आपको कह रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में चलिए, आप स्पिरिचुअल चीज़ों को जानिए, आप साधना के मार्ग पे जाइए, आप मंत्र चैंटिंग के मार्ग पे जाइए। बट इस फील्ड में जो भी आपको कोई कह रहा है ना, अगर कोई आपको कह रहा है कि आप तो स्टार सीड हैं ना, आपको कोई कह रहा है कि आप तो इस दुनिया के प्राणी ही नहीं हैं, तो वो क्या कोशिश कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कोशिश कर रहा है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और यही आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको इन सब एनर्जी से अभी कनेक्ट नहीं होना है। अगर आप यहाँ पे हुए तो जो हैवी कर्मा आपकी पीढ़ी ना, आपकी लीनेज, आपके एंसेस्टर सह रहे हैं, वो हैवी कर्मा उनका हील नहीं होगा और वो फिर से मुक्ति से चूक जाएंगे।
हाँ, वो आपको बता रहे हैं कि जिस वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ आप ही को हार्म नहीं होगा, यहाँ से उनको भी हार्म होगा, यहाँ से उनको भी नुकसान पहुंचेगा। हाँ, वो भी जो जीवन मृत्यु के या पाप पुण्य के खेल में फंसे हुए हैं, उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली थी, जिनको निकालने की, मुक्त करने की जिम्मेदारी आपने ली थी, वो मुक्त नहीं हो पाएंगे अगर आपने ये सब नहीं किया। ठीक है, तो वो आपको कह रहे हैं कि ये सब ना शैतानी शक्तियां हैं, ये सब राक्षसी शक्तियां हैं। आपको सही मार्ग पर चल के, आपको सही मंत्र मार्ग पे, यज्ञ मार्ग पे, हीलिंग मार्ग पे चल के उनको मुक्त कराना है। इस जीवन मृत्यु के चक्र में आपको नहीं फंसना है ना। डार्कनेस क्या है? हैवी एनर्जी है ना, और अभी आप इस लायक नहीं हैं कि उस हैवी एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकें। तो आपने जो डिसीजन लिया था इस बर्थ में आने से पहले, आपका जो उद्देश्य था, उस पर्पस को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आपके लिए डेविल की एनर्जी है। ये देखिए, दोनों एनर्जी। अभी आप किसी बड़ी बड़ी मुसीबत में फंसते हुए बचे हैं क्या ना? आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे बहुत टाइम से, एक से ज्यादा काम कर रहे थे ना? और आपको लग रहा था कि कोई आपको बार बार पीछे खींच रहा है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि किसी ने आप पे तंत्र कराया है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप जो मुसीबत में पड़े हैं, आपका जो काम नहीं बना है, आपका जो काम बांध दिया गया है, ये काम नहीं बांधा था आपको किसी बड़ी बड़ी मुसीबत से, क्योंकि डेवल आपको अपनी तरफ खींच रहा था। देखना, डेवल क्या कर रहा है? आपको उंगलियों पे नचाने की कोशिश कर रहा था ना। जो आपको को हैवी एनर्जी के बारे में बताया गया है, अभी जो एनर्जी आई है, ये जो डेवल था, ये आपको ना किसी पॉजिटिव रूप में, ना किसी अच्छे रूप में, आपको तो लग रहा था कि ये आपका शुभ चिंतक है, आपका वेल विशर है ना, आपको सही ही गाइड करेगा। तो अभी अगर आपके काम में बहुत रुकावट आई है, आप ये समझिए कि वो रुकावट तो बहुत छोटी चीज थी। आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बचे हैं, जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अभी आपको लग रहा है कि आप तो मल्टीटास्किंग कर रहे थे, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपकी तो प्रोग्रेस होने वाली थी, आप तो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होने वाले थे, या आपका जो रिश्ता था वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला था, आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली थी ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रही थी। आप ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का फर्क नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए ये बाकायदा आपकी कुल देवी या आपके एंसेस्टर्स ने आपको रोका है। क्योंकि आगे जाके आप किसी और बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। आपको सीक्रेट वर्ल्ड जैसे जैसे अच्छा लग रहा है ना, आपको लगता है वहां जाना चाहिए, अब आपको, अभी आपको नहीं जाना चाहिए। आपको डार्कनेस को हील करना है। आपको, आपके अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं कि मैं डेवल को समझूं, है ना, या डेवल से कांटेक्ट करूं। नहीं करना है। हाँ, तंत्र से तो बिल्कुल बच के रहना है। अभी आपको ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है। अगर स्ट्रांग नहीं होता तो इन नकारात्मक शक्तियों की तरफ कैसे जाते, इन नकारात्मक शक्तियों को आप कैसे कर सकते थे। लेकिन आपको करना क्या है? पहले एक तो जो प्रारब्ध है उसको काटने के लिए कहा जा रहा है, अपने एंसेस्टर को मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है, उनके लिए पॉजिटिव रिचुअल्स करने के लिए कहा जा रहा है। फिर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको इस डेवल का सामना करना भी है, ये डार्क सीक्रेट्स जानने भी हैं, है ना, ये एनर्जी आपको अपनी लाइफ में जाननी है ना, मृत्यु, जीवन मृत्यु का क्या प्रोसेस है वो समझना है ना, काल को समझना है, काल की ऊर्जा को समझना है, तो सबसे पहले आपको अपने ईस्ट को ना, या आपको किसी देवता को, किसी डेटी को अपने फेवर में कंप्लीटली करना पड़ेगा। ताकि वो आपको कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ना, ये छल होते हैं। ये जो डेवल होता है ना, ये कभी भी किसी का नहीं होता है। आपको लगता है डेवल आपके फेवर में काम करेगा, लेकिन नहीं। किसी मोमेंट पे आपके आके जो ऐसी चीजें करते हैं ना, जो तंत्र करते हैं, एक चीज थोड़ा सा आउट ऑफ द वे बता रहे हो, उनका अंत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि ये डेवल लास्ट में उन्हीं को निगल जाता है। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आप साधना के मार्ग पर चलिए, अभी डार्कनेस के मार्ग पर मत चलिए। ईवल आई में अपने माइंड को लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ईवल एनर्जीज में अपने माइंड को लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप
आपको धीरे-धीरे ये बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो, जिस रास्ते पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वार्न किया जा रहा है कि आपका माइंड ही खुद आपका शत्रु बन जाए। ना, आप थोड़े-थोड़े कभी-कभी आपको लगता है कि आपको एंगर इश्यूज़ हैं, तो ये एंगर इश्यूज़ इसलिए नहीं है कि आप बाय बर्थ ऐसे हो या आपकी एनर्जी में कोई प्रॉब्लम है या आप पे कोई तंत्र किया गया है। आप जो खुद से अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो ना, तो वो आपके एंसेस्टर आपको वार्न कर रहे हैं कि इस एंगर इश्यू पे भी आपको कंट्रोल करना है। कोई मंत्र चैंटिंग आपको करनी है, अपनी एनर्जी को रीस्टोर करना है, अपने पर्पस को पहचानना है कि आपकी लाइफ का एग्जैक्टली उद्देश्य था क्या, आप यहाँ पे आए क्यों थे ना। इविल फोर्स आप पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, हिडन फोर्स आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है ना। और ये कहीं ना आपने खुद को इसके लिए तैयार खुद ही किया है ना। आपने खुद ही ऐसे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है जो आप पे ऐसी चीजें अटैक कर रही हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बारे में ना किसी से डिस्कस ना करें। माइंड बहुत स्ट्रांग है, आपको लगता है आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपकी एनर्जी को कोई नहीं चुरा सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ हमें नहीं दिखती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। जो चीज़ हमें नहीं दिखती है उसकी एनर्जी का भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? जो सामने दिख रही है उसको हम समझ भी सकते हैं, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो इस जो देख फिर से डबल का कार्ड आ गया है, देखिए आपको कोई 100% अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी अंतरात्मा से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर पास्ट में आपने किसी भी तंत्र को छेड़ा है, आप किसी ऐसी जगह गए हैं, इवन आप कहीं किसी क्रिमिनेशन ग्राउंड में गए हैं, आप किसी शमशान घाट पे गए हैं और वहाँ पे आपने मजाक मजाक में इन एनर्जी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये देखिए ये आपकी हेल्थ पे अटैक करेंगी, ये आपको एंगर इशू देंगी, ये आपका बिना वजह गुस्सा बढ़ाएंगी ना। तो आपको रीस्टोर करना है। आपका पर्पस ना ये नहीं है, आपका पर्पस कुछ बहुत बड़ा है। आपका उद्देश्य अपनी पीढ़ियों को मुक्त कराना है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब हम पीढ़ियों को मुक्त कराते हैं तो सिर्फ पिछली 7 पीढ़ियों की बात नहीं होती है, हम अगली 7 पीढ़ियों को भी मुक्त कराते हैं। तो अगर आप इसको, ये जो डेवल हैं, ये जो इवल फोर्सेस हैं, अगर इन्होंने आपको अपने जाल में फंसा लिया तो आपकी पीढ़ियां कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी, आपके एंसेस्टर्स कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको इनसे ना फाइट करना है, क्योंकि आपके पूर्वज तक इनसे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। बंधन सिर्फ ये नहीं होता कि आपका बंधन है, अगर अगली 7 पीढ़ियों का बंधन है तो मे बी ये पीछे लास्ट 7 जनरेशन से चला आ रहा हो, और इसीलिए आप क्रिएटर की एनर्जी में थे तो आपको दोबारा जन्म लेने का मौका मिला कि आप उन सबको मुक्त कराएं। लेकिन ये इवल फोर्स इतनी स्ट्रांग है, ये आपको भी अपने जाल में फंसा रही है, और उनकी जो मुक्ति का मार्ग है, आपकी पीढ़ियों की जो मुक्ति का मार्ग है, आपके पूर्वजों की जो मुक्ति का मार्ग है, उससे दूर लेके जा रही है ना। तो यहाँ पे आपको जिस उद्देश्य के लिए, अपनी पूरी लीनेज को क्लियर करने के लिए, उनको श्राप मुक्त करने के लिए, उनको दोष मुक्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है, आप इविल फोर्स से फाइट बाद में करिएगा। पहले आपको क्या करना है, अपने आप को एनर्जाइज करके उनको मुक्त कराना है। और ये जो इविल फोर्स है ना, ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आप पहले व्यक्ति हो कि इस चीज में फंस रहे हो। इससे पहले भी आप अपनी फैमिली में किसी से पूछिएगा, मे बी ये जो चीज है ना, ये आपकी भी पास्ट लाइफ से है। आपकी पास्ट लाइफ से है, और जो आपके एंसेस्टर हैं उनकी लाइफ में भी ये है ना। स्टार की एनर्जी है। आपका कनेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है ईश्वर से। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आसपास की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करिए। आप ना हायर बीइंग है, आपका ऑरा उस तरह से चमकना चाहिए। आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहना चाहिए। आपके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उसको आप खुद से संभाल सकते हैं, आप खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप सीक्रेट वर्ल्ड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको कुछ डिफरेंट टास्क दिए गए थे
ना आप जो भूल रहे हैं वो बार बार आपको प्रॉब्लम भी देंगे जब तक आप उनकी बात। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि एंसेस्टर सिर्फ अच्छा करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो वहां बैठे हैं उनके पास शरीर नहीं है ना, और उनको, उनका माध्यम आप हैं क्योंकि आप उनके डीएनए से बने हैं ना, आप उनके ब्लड लाइन में हैं, आप उनके ब्लड सेल्स आपके अंदर हैं। तो मुक्त कराना या बंधन कराना आपकी, जो आप कर्म यहाँ पे करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। और आपने तो पुनर्जन्म लिया है, इसी फैमिली में लिया है, तो आपका कनेक्शन तो डायरेक्टली उनसे है। तो आप जो भी करेंगे, आप उन उसका इफेक्ट उनके ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो टास्क पूरा करने आए थे, आप पहले उस टास्क को पूरा कीजिए। आप अपने एंसेस्टर को फॉलो कीजिए। आप अपने पारिवारिक जो भी आपकी पारिवारिक लीनेज में जो काम होते हैं ना, वो फॉलो कीजिए। अगर आपके यहाँ स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा माना जाता है तो आप उस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए ना। आप उस चीज़ को फॉलो मत कीजिए जो आपको अपने प्रारब्ध से ना, जो आप बैगेज लेके आए हैं उसको और बढ़ा दे, आपकी फैमिली पैटर्न्स को जो आप तोड़ने आए हैं उनसे भी दूर कर दे। यानी कि आपका जो जीवन में आने का पर्पस है, ये जो उद्देश्य है, ये दूर हो जाए ना। डेविल आपको बार बार अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपको अपनी उंगलियों पे नचाएगा। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि मुझे यही करना है, बट आपको सुनना किसको है? आपको अपने पेरेंट्स को सुनना है, आपको अपने बड़े बुजुर्गों को सुनना है, अपने पूर्वजों को सुनना है। ठीक है, हमें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये चीज़ें सिर्फ गाइडेंस में एक ही चीज़ आ रही है बार बार कि निकलो मुसीबत को, डार्कनेस को इग्नोर करो, मुसीबत को इग्नोर करो, डेवल को इग्नोर करो। हाँ, आप खुद की तैयारी बहुत अच्छी रखो। आपको अपने लिए भी लड़ना है, अपने पूर्वजों के लिए भी लड़ना है। तो लास्ट मैसेज आर्कएंजल का आपके लिए क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। ये जो संदेश आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, फाइट करना, डेवल से दूर रहना, स्पेशली जो बर्डन से दूर रहना, बंधन मुक्त होना, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। हाँ, आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं कि आपको जो सही लग रहा है वो आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सोल को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। आप आउटर वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हाँ, है ना। और यहाँ पे आपको अभी ये लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, या जो मैं कर रही हूँ वही सही है। क्यों? क्योंकि आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस से दूर हो रहे हैं, आप आत्मा से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। आप हर चीज को लर्न करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन के उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने उद्देश्य से दूर जा रहे हैं, अपने सोल पर्पस से दूर जा रहे हैं। तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे लॉर्ड शिवा डायरेक्ट आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा ना राइज अप कीजिए। अपनी जो उद्देश्य को आप ऐसे पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी इनर फोर्सेस को, इनर वर्ल्ड को ऑनर नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना। आप स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप यूनिवर्स को नहीं समझेंगे, तो आपका जो उद्देश्य है इस लाइफ में आने का वो पूरा नहीं होगा। और ये जो डार्क एनर्जीज हैं ना, ये आपको फिर नचाना शुरू करेंगी। और आपको भी, क्योंकि बहुत सारे आपकी पूर्वज इस बंधन में हैं, बहुत सारी चीजें, तभी तो उन्होंने आपको यहाँ पे भेजा है, तभी तो आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो अगर आप अभी भी उन्हीं चीज़ों में भटक जाएंगे, उन्हीं तंत्र क्रियाओं में चले जाएंगे, उसी डार्कनेस को समझने की कोशिश करेंगे, अंधेरा अगर आपको अच्छा लगेगा, तो आपको फिर पलट के उसी जो शक्ति है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, देखिए ऊर्जा नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। अब वो नेगेटिव है तो भी ऊर्जा है, पॉजिटिव है तो भी ऊर्जा है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको किस ऊर्जा की तरफ जाना है। जो आपको लाइफ का पर्पस था वो आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप अपने लाइफ के पर्पस को नहीं पूरा करेंगे, ये मानव शरीर आपको इसीलिए दिया गया दोबारा से कि जो जो कमियां रह गई थी उसको आप पूरा करें। लॉर्ड शिवा ये कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स से थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, यूनिवर्स पे गुस्सा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने का मतलब है डेवल आप पे हावी हो रहा है। तो आपको यूनिवर्स जो बता रही है, या जो आज का मैसेज आपको मिला है, उस मैसेज से कनेक्ट करते हुए अपनी लीनेज को क्लियर कीजिए। हाँ, अपने एंसेस्टर्स को मुक्त कराइए, देवी माँ को मुक्त कराइए, कुल देवी से अपना संपर्क बनाइए, और जिस पर्पस के लिए आपने जन्म लिया है। क्योंकि ये जो पेन है ना, ये लाइफ पर्पस समझाएगा। बार बार अगर किसी चीज़ में ठोकर लग रही है, इट मीन्स आप अपने लाइफ पर्पस से दूर हो रहे हैं। होप
आपके एंसेस्टर्स के मैसेज से आपको ये समझ में आया होगा कि आप अपने लाइफ पर्पस से दूर हैं, आप उस उद्देश्य से दूर हैं जो यहाँ पे आप करने आए थे। मानव शरीर मिला है, उद्देश्य को पूरा कीजिए, लर्निंग अपनी अच्छी कीजिए और अपने एंसेस्टर्स की एनर्जी को फॉलो कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस।